दोस्तों कहते हैं कि जब घर का भेदी आपको गिराने में जुटा हो और एक दिन अकल जब उसके ठिकाने आए और आपकी शरण में फिर लौट आए तो बात तो होगी। लेकिन अकल बेअकली हो जाए, बार बार ठोकर खाने के बावजूद भी आप ना सुधरो तो भी बात तो होगी। और अगर कोई दिलदारी दिखाए, कोई बड़ा दिल दिखाए, बड़ा जिगरा दिखाए और सबकी भूलों को माफ़ करते हुए उन्हें अपनाए तो भी बात तो होगी। नमस्कार, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। इस देश में दो विचारधाराओं के बीच में लड़ाई है। एक है आरएसएस और बीजेपी की विचारधारा और दूसरी है कांग्रेस पार्टी की विचारधारा। आप देख लेना, कोई भी राजनीतिक पार्टी, कांग्रेस को छोड़कर कोई भी राजनीतिक पार्टी बीजेपी और आरएसएस का मुकाबला नहीं कर पाई। आप देख लेना, क्योंकि यह राजनीतिक लड़ाई नहीं है। पहले राजनीतिक लड़ाई हुआ करती, अब इन्होंने राजनीति का सिस्टम तोड़ दिया है। अब यह राजनीतिक लड़ाई नहीं हो रही। ये वोट चोरी करते हैं, चुनाव चोरी करते हैं। महाराष्ट्र में किया, हरियाणा में किया, मध्य प्रदेश में किया। आप देखना, बंगाल में करेगा 100% करेगा और असम में करेगा 100% करेगा। और आप देख लेना, तो ये अब विचारधारा की लड़ाई हो गई है, ये अब जनता की लड़ाई हो गई है और इसमें सिर्फ दो पार्टियां हैं। और ये बात राहुल गांधी कई बार कह चुके हैं, पहली बार नहीं कही। लेकिन कुछ क्षेत्रीय पार्टियां थी जो बहुत अपने आप को हाई हेडेड जो थी, पार्टियां अपने आप को बहुत ज़्यादा महत्व देती थी। लेकिन एक हार ने कईयों के होश फाख्ता कर दिए। दिल्ली में केजरीवाल, तो अब ममता बनर्जी और स्टालिन की हार ने पूरे विपक्षी जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनके अस्तित्व को हिला कर रख दिया है। नवीन पटनायक का हालत पहले देख चुके हैं। ये तस्वीर एक देखिए, ये तस्वीर आपकी स्क्रीन में, ये तस्वीर अपने आप में बहुत कुछ कहती है। इस तस्वीर में जो चेहरे आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, जरा इन चेहरों को ध्यान से देखिए। इन चेहरों में आज कौन कौन आपको देश की राजनीति में दिखाई दे रहा है या पिछड़ता हुआ खात्मे की तरफ जाता दिखाई दे रहा है। और जिस शख्स के साथ ये बैठे हैं वही शख्स इन्हें निगलने में तुला है। नवीन पटनायक कहीं नहीं दिख रहे, नीतीश कुमार कहीं नहीं दिख रहे, ममता बनर्जी अब इस लिस्ट में शामिल हो चुकी हैं और ये वही अमित शाह हैं जो इनके साथ बैठे हैं, लेकिन इन्होंने ही इन सब को निपटाया है। अब एक ही रास्ता बचता है। अगर बीजेपी से बचना है, अपने आप को बचाना है, तो कांग्रेस की शरण में जाना पड़ेगा। और कांग्रेस की शरण में जाने का दरअसल मुझे लग रहा है दौर भी शुरू हो गया है। संकेत तो मिल रहे हैं। जो ममता बनर्जी कल तक कांग्रेस को कुछ नहीं समझती थी, तुच्छ समझती थी, जो ममता बनर्जी कहती थी लोकसभा चुनाव में कि कांग्रेस 40 सीट भी नहीं जीत पाएगी, जो ममता बनर्जी राहुल गांधी की 2019 की अमेठी की हार का मजाक उड़ाती थी, आज उसी ममता बनर्जी को राहुल गांधी, सोनिया गांधी और इंडिया गठबंधन याद आ रहा है। और उधर महाराष्ट्र में जो शिवसेना के संजय राउत है, वो तो क्लियरली दिख रहा है कि वो राहुल गांधी को अपना नेता मान चुके हैं। These atrocities is atrocious terrible. I am grateful to all my India team's leaders. Sonia ji rang up me, Rahul Gandhi rang up me, Arvind Kejriwal, Uddhav Thackeray, Akhilesh Yadav, Tejaswi, Hemant Soren Yadav, Jharkhand Chief Minister, all the allies of United India Alliance, Indian Alliance. They said we are totally, absolutely with you. I think our solidarity will be united and strong for the next days. डेफिनेटली राहुल गांधी बार बार बोल रही थी ममता दीदी का ये बहुत बड़ा अपराध है, राहुल गांधी की बात मानी। अगर राहुल गांधी जी के साथ ममता दीदी बैठती, चर्चा करती, तो कुछ नतीजा और भी आ जाते। राहुल गांधी ने जो जो कहा है वो सच हो गया है।
दूरदृष्टि वाला नेता है, विजन है उनको। तो पश्चिम बंगाल का तमिलनाडु का चुनाव चोरी कर दिया। सर आपने क्या बारे में कहा? नहीं, देखिए, जब इंदिरा गांधी चुनाव हार गई, कांग्रेस चुनाव हार गई, तो पूरे देश में उनकी सत्ता आई, सभी राज्यों में उनकी सत्ता आई थी लगभग, लेकिन लोगों ने इंदिरा गांधी को हरा दिया। यही मोदी जी का हाल होने वाला है, यही बीजेपी का होने वाला है। उनको लगता है पूरे देश में हमारी सत्ता, हर राज्य में हमारी सत्ता आ गई, अब हम चक्रवर्ती सम्राट हो गए। ऐसा नहीं है। जब जब दिया बुझता है तो उनकी जो हमारे मराठी में बोलते हैं वो बड़ी हो जाती है, आग जोर से आती है और झपकन बुझ जाती है। बीजेपी का यही होने वाला है। क्योंकि देखिए, जो इन पार्टियों का वोट है वो कांग्रेस को ज़्यादा जाने की उम्मीद है, क्योंकि वो इतने बुरे दौर में भी अगर बीजेपी के साथ नहीं गया तो समझो वो बीजेपी की तरफ नहीं जाएगा। लेकिन इस सब के बावजूद राहुल गांधी ने चूज़ किया, कांग्रेस ने क्या चूज़ किया कि इस देश को जिस तरफ ले जाया जा रहा है उससे बचाना है, और उससे बचाने के लिए कांग्रेस अकेली काफ़ी नहीं है। इन सब पार्टियों को साथ लेके चलना होगा। इसलिए बड़ा दिल दिखाते हैं राहुल गांधी, बड़ा दिल दिखाती है कांग्रेस, और सबको अभी भी साथ लेकर चल रही है। और इसी में एक नया नाम जुड़ा है टीवीके का। थलपति विजय की इस पार्टी ने राहुल गांधी को और कांग्रेस को इनविटेशन दिया साथ आने का। राहुल गांधी ने विजय से बात भी की और कहा जा रहा है कि कांग्रेस विजय के साथ शामिल होगी। इसका मतलब कतई ये नहीं है कि कांग्रेस अपने पुराने सहयोगी डीएमके को छोड़ देगी। दरअसल ये कवायद इसलिए की जा रही है कि कोई भी अब रीजनल पार्टी को अकेला नहीं छोड़ना है, और टीवीके तो बिल्कुल नई पार्टी है जिसे कोई एक्सपीरियंस नहीं है। ऐसे में अगर उसे अकेला छोड़ दिया तो बीजेपी पहले तो किसी लारे में लेकर उसे अपने साथ लेगी, उसके बाद जो तस्वीर मैंने आपको दिखाई थी ऐसी एक तस्वीर और आ सकती है जिसमें विजय भी हो सकते हैं, और विजय की पार्टी कहाँ गायब होगी पता नहीं चलेगा। इसलिए राहुल गांधी और कांग्रेस विजय के साथ जाना चाहते हैं, उसे इंडिया गठबंधन में शामिल करना चाहते हैं ताकि वो अकेली ना पड़े और वो हाल ना हो जो अभी बीएसपी का हो रहा है। क्योंकि बीएसपी ने अपने आप को बचाने के लिए, मायावती ने खासकर अपने आप को बचाने के लिए बीजेपी की शरण में जाना पसंद किया। नीतीश कुमार ने अपने इच्छाओं को कायम रखने के लिए बीजेपी की शरण में जाना पसंद किया। दोनों का नतीजा क्या है? इसलिए मौके पे चौका मारते हुए राहुल गांधी विजय को अपने साथ ले रहे हैं। कहने को 5 विधायक हैं कांग्रेस के, लेकिन ये सिर्फ विजय की तमिलनाडु में सरकार बनने की बात नहीं है। बात है इस देश में इंडिया गठबंधन जो बना है उसे बचाए रखने की। और मुझे ऐसा लग रहा है, मेरे सूत्र बता रहे हैं कि शायद जल्द ही आपको कांग्रेस की तरफ से जो जगन मोहन रेड्डी की पार्टी है YSRCP, उसको भी अपने साथ जोड़ने की कवायद शुरू हो सकती है। दूसरी तरफ तेलंगाना में जो केसीआर की बेटी ने नई पार्टी बनाई है, कविता ने, उसको भी अपने साथ लाने की कवायद शुरू की जा सकती है। लेकिन कुछ ऐसे फूफा हैं जो इतने बुरे वक्त में भी नाराज़गी लिए बैठे हैं और अपना एक अलग ही एटीट्यूड लिए बैठे हैं। मैं बात कर रहा हूं अरविंद केजरीवाल की पार्टी, आम आदमी पार्टी की। ममता बनर्जी जो चुनाव हारी हैं, जिन पर राहुल गांधी ने वार किया था, सब कुछ किया था, वो ममता बनर्जी कह रही हैं कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने मुझे कॉल किया, मैं इंडिया गठबंधन को मजबूत करूंगी, मेरा सबसे बड़ा लक्ष्य है। दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल की पार्टी राहुल गांधी पर हमले कर रही है। अरविंद केजरीवाल की पार्टी के कई नेताओं के ट्वीट देखिए। राहुल गांधी कह रहे हैं, राहुल गांधी का जिस ट्वीट में अपने पार्टी कार्यकर्ताओं को आगाह कर रहे हैं कि टीएमसी की हार में जश्न मत मनाइए, उसको लेकर प्रियंका कक्कड़ जो आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता हैं, वो कितना बड़ा कटाक्ष कर रही हैं कि आप जो है दोगले हैं, और साथ में कह रही हैं कि आप अपने दादा या परदादा नहीं बन सकते हैं।
सौरभ भारद्वाज क्या कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी का नाम लिखना भूल गए, वो पारिवारिक सीट अमेठी हारे, फिर सेफ सीट वायनाड लड़े, चुनाव में हार जीत चलती रहती, सभी का नाम लिखिए, अपनी विश्वसनीयता और निष्पक्षता बनाए रखिए, तमाम विपक्षी दलों का मनोबल गिराकर देश को कुछ हासिल नहीं होगा। ये किसी ने ट्वीट किया था कि भाई कौन कौन नेता अपनी सीट हारे हैं, जिसमें स्टालिन हारे हैं, ममता बनर्जी हार सभा, इसमें भी राहुल गांधी को घसीट रहे हैं सौरभ भारद्वाज, फिर सोमनाथ भारती, फिर राहुल गांधी के जो कल राहुल गांधी ने पहला ट्वीट किया कि भाई बंगाल और असम का चुनाव छीना गया है या ज़बरदस्ती जीता गया है, चोरी किया गया है, पर सोमनाथ भारती लिखते हैं राहुल जी अब ये बात पूरे देश को साफ होगी कि आपकी दोस्ती भाजपा से नापाक वाली है और आप दोनों मिलकर इंडिया अलायंस के पार्टनरों को हराने में लगे हुए हैं। ये है ना, हर जगह अपने आप को साबित कर देते हैं कि दरअसल इनके पास एक ड्यूटी है कि किसी भी हालत में इंडिया गठबंधन को मजबूत नहीं होने देना है, किसी भी हालत में कांग्रेस के सहयोगियों को या कांग्रेस के गठबंधन को मजबूत नहीं होने देना। बार बार आम आदमी पार्टी इस चीज़ को प्रूव करती है कि उन्हें ये असाइनमेंट मिली है। अब असाइनमेंट किसने दी है? कांग्रेस ने तो दी नहीं होगी। अब आप समझ सकते हैं कि क्यों इन्हें बी टीम कहा जाता है। अभी इतना बड़ा झटका दिया है, इनको खत्म करने की कगार पर बीजेपी है, पूरी प्लानिंग कर चुकी है। राघव चड्ढा खुद कह रहे हैं कि पंजाब की सरकार ज़्यादा दिन नहीं चलने वाली आम आदमी पार्टी की। उसके बावजूद इंडिया गठबंधन को मजबूत करने की बजाय राहुल गांधी पर निशाना साध रहे हैं, मोदी जी और बीजेपी और आरएसएस पर निशाना साधने की बजाय हार का ठीकरा राहुल गांधी के सिर पर फोड़ रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इनकी नीयत में कितनी बदनीयती है। कल तृणमूल कांग्रेस हारी तो बहुत से कांग्रेसी खुश हो रहे थे इस पे, और हम लोगों ने भी कहा था कि ममता बनर्जी जो कांग्रेस को जिस तरह से दुत्कार रही थी वो सबक मिला है। लेकिन राहुल गांधी ने बड़ा दिल दिखाते हुए देखिए क्या ट्वीट किया, और राहुल गांधी के 2 ट्वीट आपको दिखा रहा हूँ कि आदमी ज़मीन से कितना जुड़ा हुआ है, ये आदमी राजनीति को राजनीति तक रखता है और कितनी साफ सुथरी राजनीति ये आदमी करना चाहता है। इसलिए आपको 2 ट्वीट दिखा रहा हूँ। पहला ट्वीट देखिए, ये एक ट्वीट है जब राहुल गांधी ने 2024 के चुनाव में जब स्मृति ईरानी हारी थी, वही स्मृति ईरानी जिन्होंने राहुल गांधी को हराया था, और उसके बाद राहुल गांधी की माँ को जितना बेइज्जत संसद में किया था वो कोई नहीं भूला। उसके बावजूद उन्होंने अपील की थी लोगों से कि स्मृति ईरानी पर किसी भी तरह का कोई ह्यूमिलेशन या किस तरह का कटाक्ष कांग्रेस कार्यकर्ता ना करे। कल फिर राहुल गांधी ने बड़ा दिल दिखाते हुए टीएमसी के बारे में अपने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं नेताओं को आगाह किया कि ये अच्छी बात नहीं है कि आप टीएमसी की जीत में बहुत खुश हो रहे, टीएमसी की हार में माफ़ कीजिएगा, खुश हो रहे हैं। दरअसल ये खतरा है, असम और बंगाल में जिस तरह से चुनाव जीते गए हैं ये पूरे देश के लिए खतरा है। ये एक बड़े नेता की निशानी होती है, बड़े दिल वाले नेता की निशानी होती है। इसलिए राहुल गांधी चाहते तो इस वक्त क्यों ये ट्वीट करते हैं, ममता बनर्जी को क्यों फ़ोन किया उन्होंने, जबकि उन्हीं ममता बनर्जी के खिलाफ थोड़े दिन पहले राहुल गांधी भाषण दे रहे थे जब कह रहे थे कि ममता बनर्जी ने ही बीजेपी के लिए रास्ता खोला, भ्रष्टाचार पश्चिम बंगाल में चरम पर है। वो चुनाव था, चुनाव में एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे थे तो एक दूसरे पर वार कटाक्ष होना लाजमी है, लेकिन चुनाव खत्म होते ही बात देश की करें, चुनाव खत्म होते ही बड़े जो लक्ष्य है या बड़ी जो लड़ाई है उसको लेकर राहुल गांधी अपने ममता बनर्जी को फ़ोन करते हैं। ममता बनर्जी ने कभी राहुल गांधी को पसंद नहीं किया, सोनिया गांधी की इज्जत करती हैं, राहुल गांधी को कभी पसंद नहीं किया, ये हम सबको मालूम है। लेकिन राहुल गांधी ने कभी भी ममता बनर्जी की डिसरिस्पेक्ट नहीं की। ममता बनर्जी वो नेता थी जिन्होंने सबसे पहले कहा कि कांग्रेस के हाथ से इंडिया गठबंधन की लीडरशिप अब ले लेनी चाहिए। वो खुद लीडरशिप अपने हाथ में लेने चाहती थी, लेकिन तब भी ममता बनर्जी और कांग्रेस ने राहुल गांधी और कांग्रेस ने ममता बनर्जी पर कोई हमला नहीं किया। ममता बनर्जी ने राहुल गांधी का मजाक उड़ाया। ममता बनर्जी की पार्टी के लोगों ने इन्हीं चुनाव में राहुल गांधी को पप्पू कहा, लेकिन राहुल गांधी ने पलटकर जवाब नहीं दिया, क्योंकि वो जानते थे कि वक्त आगे क्या आने वाला है। ये वो जानते हैं, राहुल गांधी बहुत पहले से जानते हैं, इसीलिए उन्हें बहुत दूरदर्शी नेता मैं मानता हूँ। कितनी बातें उनकी सच हो गई, वो बहुत दूरदर्शी नेता हैं, वो बहुत अच्छी तरह से इस बीजेपी और आरएसएस की राजनीति को जान रहे हैं, वो अच्छी तरह से जानते हैं ये देश किस तरफ जा रहा है।
बहुत पहले से राहुल गांधी समझते हैं कि इस देश में क्षेत्रीय पार्टियों को बहुत जल्द धूल चटाई जाएगी और ये पूरा जो सिस्टम है इन रीजनल पार्टीज को खत्म करने की पूरी कोशिश में लगा हुआ है। चाहते तो राहुल गांधी भी उस मुहिम को सपोर्ट कर सकते थे, क्योंकि इन क्षेत्रीय पार्टियों के खात्मे का मतलब है कि कांग्रेस की मजबूती या कांग्रेस को अपनी ज़मीन वापस लेने का मौका। लेकिन ये लोग, फिर मैं कह रहा हूं कि राहुल गांधी को कम आंक रहे हैं। राहुल गांधी कब से ये बात कह रहे हैं कि क्षेत्रीय दल निशाने पर है, क्षेत्रीय दलों की राजनीति बहुत जल्द सिमटने वाली है। बहुत से लोग, ज़्यादातर लोग अब समझ गए हैं। आम आदमी पार्टी को मुझे लगता है 3-4 महीने में तब समझ में आएगा जब इस देश की पॉलिटिकल मानचित्र से ये सफाया हो चुके होंगे। टीएमसी, डीएमके, इनके पास कम से कम, शिवसेना, इनके पास कम से कम लोकसभा में सांसद तो हैं, राज्यसभा में सांसद हैं। आम आदमी पार्टी के पास तो अब कुछ बचा ही नहीं। शायद लोकसभा में 1 या 2 सांसद है या 3 सांसद है पंजाब से, इसके अलावा कुछ नहीं बचेगा अगर पंजाब से गए तो। ये बात समझ में आनी चाहिए। कांग्रेस को निशाना बनाने से कुछ नहीं होगा। कांग्रेस के अभी भी इस पूरे देश में तकरीबन शायद 667 विधायक हैं, 670 या 668 इतने विधायक हैं पूरे देश में। 4 राज्यों में सरकार हो चुकी है कांग्रेस की। तो मुकाबला कांग्रेस से नहीं है और ना कांग्रेस के अब आम आदमी पार्टी कांग्रेस का कुछ बिगाड़ सकती है। लेकिन हाँ, जिसको आप हाजिरी भर रहे हैं ना, वो पार्टी एक दिन इनका सब कुछ बिगाड़ देगी, तब इन्हें जाके समझ में आएगा। फिलहाल इस वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में आप भी अपनी राय ज़रूर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार।